हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय डियर गुरुजी पर। मैं हूं A.K. शर्मा। तो आज अपनी जो जियोग्राफी वाली जनरल नॉलेज की सीरीज चली हुई है, तो सीरीज में जो आज अपना टॉपिक आएगा वो बहुत ही शानदार टॉपिक आएगा, क्योंकि इसमें से हमारे 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, 3 पार्ट हो चुके हैं। जो कि नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, उसके 3 पार्ट 2 पार्ट पूरे हो चुके हैं। तो उसका ये तीसरा और आखिरी पार्ट है। तो चलिए क्यों ना वीडियो को शुरू किया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले देखिए, यहाँ पर एक कोट लगा हुआ है, मिलने को तो कुछ भी मिल सकता है इस दुनिया में जनाब, बस जो चाहिए उसे पाने की कोशिश पूरी शिद्दत से की जानी चाहिए। यहाँ पर आ रहा है शिद्दत वर्ड। तो इसका जो भी मेन मोटिव निकल रहा है वो इस शिद्दत वर्ड से निकल रहा है पूरे कोट का, ठीक है। उसकी कोशिश बहुत शानदार तरीके से होनी चाहिए। तो अगर आपने हमारे वीडियो को पूरा नहीं देखा है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को हमारे को कर दें सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन को। हमारे चैनल का नाम है माय डियर गुरुजी। इस चैनल पर आपको बहुत शानदार वीडियो मिलती रहेंगी और आगे भी मिलती रहेंगी, ठीक है। तो कृपया एक ही कहना है मेरा आपसे कि चैनल को कर दें क्या, सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो कि पूर्व की तरफ बहती हैं, पश्चिम से निकल करके और पूर्व की ओर बहती हैं, पूर्व दिशा में बहती हैं। कहाँ से निकल करके? पश्चिम से। तो यह नदियाँ प्राय क्या बनाती हैं? डेल्टा। तो आप हमारा प्रायद्वीपीय भारत का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लें, उसमें मैंने बता रखा है कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, कौन सी एस्चुरी बनाती हैं। तो ये पूर्व की तरफ बहने वाली नदी क्या बनाती हैं? डेल्टा। तो इन नदियों में जो मुख्य नदियां हैं वो हैं महानदी, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, बैगई, ठीक है। तो इन नदियों के बारे में आपको सब कुछ मटेरियल मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपन। पहला अपन महानदी से स्टार्ट करते हैं। महानदी, ठीक है। तो महानदी के बारे में सबसे पहली बात आप देख लें तो इसका उद्गम स्थल क्या है। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? दंडकारण्य पठार, ठीक है। कौन सा? दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है ये पठार। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा एक प्लेस है रायपुर जिले में, वहाँ पर दंडकारण्य पठार से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो या तो घाटों से निकलती हैं या फिर पठारों से निकलती है। तो महानदी अपनी निकलती है दंडकारण्य पठार से, ठीक है। तो यह नदी उड़ीसा से बहते हुए और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है और कटक के पास डेल्टा बनाती है, ठीक है। उड़ीसा में इसका लास्ट जो स्टेट है बहने वाला वो है उड़ीसा। तो उड़ीसा में जाकर के यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और जो उड़ीसा का एक प्लेस है कटक के पास क्या बनाती है? यह डेल्टा बना करके और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका बहुत शानदार डेल्टा बना हुआ है, वहाँ पर महानदी डेल्टा बोलते हैं जिससे अपन ज़्यादा। तो इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 857 किलोमीटर। तो कहीं कहीं पर ये आपको 857 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो एनसीईआरटी बोलती है वो बोलती है कि इस नदी की लंबाई 851 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। तो अगर आपको 857 किलोमीटर ऑप्शन दिखे तो 857 लगा दें, 51 दिखे तो 51 लगा दें, ठीक है। ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर 857 लिखा हुआ है। तो हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि आप एनसीईआरटी की बात को मानें। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर। तो अगला पॉइंट चलते हैं अपन। इस नदी के अपवाह का 53%, ठीक है, 53% कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। 53% कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो इसका बाकी भाग जो बचा अपना 47%, तो 47% कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। तो इसका जो बेसिन क्षेत्रफल है उसका 53% तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और बाकी का जो 47 बचा हुआ उड़ीसा में, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा में कटक के पास यह डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ज़्यादातर जो बंगाल की खाड़ी की नदियाँ हैं वो डेल्टा ही बनाती हैं। तो इसकी मुख्य सहायक नदियों की बात कर लें अपन, तो सहायक नदियों में इसकी आती है, एक बाईं ओर से मिलती हुई इसमें आती है। ये देखिए ये बंगाल की खाड़ी पर बह रही है, डायरेक्शन इधर है। तो इसकी बाईं ओर कहाँ हो गई? ये वाली साइड, और दाईं ओर ये वाली साइड। तो बाईं ओर से मिलती है इसमें एबमांड हसदेव सेवनाथ, ठीक है। एबमांड हसदेव और सेवनाथ
शिवनाथ को ज़्यादातर शिवनाथ ही बोल देते हैं, शिवनाथ। ठीक है, तो दाईं ओर से आकर के इसमें दाईं ओर से मिलती है इसमें ओंग जोंग और तेल। ठीक है, ओंग जोंग तेल दाईं ओर से किसकी सहायक नदी है, महानदी की। तो जिन राज्यों से होकर के यह बहती है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, महाराष्ट्र में थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करती है एमपी के पास में। ठीक है, ज़्यादा लंबाई नहीं है इसकी, तो इसका जो 53% है वो तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है ही। ठीक है, बाकी का जो थोड़ा सा महाराष्ट्र में है, 47% मिला करके महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र और उड़ीसा में। ठीक है, ये तो हो गई अपनी महानदी की बात। एक फैक्ट है इसके बारे में आपने सुना होगा, हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना हुआ है, महानदी पर। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। तो यह लॉन्गेस्ट अर्थन डैम ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, अर्थन डैम होता है ऐसा डैम जो कि अपना मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू इनसे मिल करके बना होता है। इसमें कंक्रीट का यूज नहीं होता है। ठीक है, कोई बिल्डिंग मटेरियल का यूज नहीं होता, इसमें जो कि नेचुरल मटेरियल होते हैं उनका यूज होते हुए डैम बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही डैम डाल देते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये डैम बनाया गया था तो इसकी लंबाई वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे लंबा अर्थन डैम है हीराकुंड डैम, जो कि बना हुआ है महानदी पर। तो आपने सुना होगा पुरी जगन्नाथ, अभी हाल न्यूज में जगन्नाथ रथ यात्रा। ठीक है, वही वाला पुरी जगन्नाथ है। तो जगन्नाथपुरी तीर्थ धाम जो कि एक पिलग्रिम साइट है। ठीक है, तो इसी नदी के मुखद्वार पर स्थित है। ठीक है, नदी का जो मुखद्वार है वहाँ पर यह जगन्नाथपुरी स्थित है। कहाँ पर, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा, इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी बार बार अपना जो नदी डेल्टा बनाती है वो अपना मार्ग बदलती रहती है। ठीक है, डेल्टा बनाने का सीधा सा मतलब ये है वहाँ पर सप्लीमेंट जमा हो जाते हैं, जो कि सस्पेंडेड मटेरियल नदी द्वारा लाए जाते हैं, वो जमा हो जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जो नदी की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो उड़ीसा में यह बाढ़ लाने का मुख्य कारण है। उड़ीसा में इसके द्वारा मानसून के सीजन में जो कि बाढ़ आ जाती है, तो इसको इसी वजह से उड़ीसा का शोक बोला जाता है। जैसे कि बिहार का शोक कोसी है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का शोक हुगली है। ठीक है, तो जो बंगाल की खाड़ी की नदियाँ वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं सर्कुलर वे में। देखिए यहाँ पर फ्लोइंग मैप है इसका। ठीक है, तो देखिए ये कटक के पास डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है पारादीप के पास। ठीक है, पारादीप एक बहुत शानदार जगह है महानदी डेल्टा में। तो यह ओरिजिन पॉइंट हो गया इसका रायपुर, और ये जाती हुई और आकर के अपनी यहाँ पर ये डेल्टा बना लेती है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी महानदी के बारे में। देखिए ये यहाँ पर भी इंडिया के मैप से आप दोस्ती कर लें, ये मैप यहाँ पर है, यहाँ से ये आकर के और यहाँ पर डेल्टा बन जाता है। अगली बात आती है गोदावरी रिवर। नेक्स्ट रिवर इज रिवर गोदावरी, जो कि पूर्व की तरफ बहती है पश्चिम से निकलकर। तो इसका उद्गम स्थल है नासिक, महाराष्ट्र में। ठीक है, स्टेट याद करें आप सबसे, एकदम महाराष्ट्र, ये राष्ट्र लिख गया, ये महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र में इसका उद्गम स्थल है नासिक में। महाराष्ट्र का जो नासिक स्टेट है वहाँ पर से यह त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी। तो यह गंगा के बाद भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, गंगा की 2525 किलोमीटर। तो उसके बाद अगला नंबर आता है गोदावरी का 1465 किलोमीटर। ठीक है, इसको इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी टोटल लंबाई है वो कितनी है, 1465 किलोमीटर। ठीक है, तो यह पूर्व की तरफ बहते हुए और निजामाबाद जो स्टेट है वहाँ से क्रॉस करते हुए तेलंगाना को निजामाबाद स्टेट में क्रॉस करते हुए और पूर्व की तरफ बहती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में जाकर के यह डेल्टा बना लेती है। ठीक है, तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से बना है, तो पहले तेलंगाना में जाती है निजामाबाद स्टेट में, वहाँ से आंध्र प्रदेश में जाकर के प्रवेश कर जाती है। तो आंध्र प्रदेश में दो धाराओं में विभक्त हो जाती है, गौतमी गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी।
इसका जो डेल्टा बनता है, गोदावरी डेल्टा, वो बनता है राजमुंदरी में आर्थर कॉटन ब्रांच नाम का जो डेल्टा है वो शानदार डेल्टा है। राजमुंदरी एक फेमस स्थान है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो यह जो गोदावरी नदी है वो आंध्र प्रदेश में क्या बनाती है, डेल्टा, आर्थर कॉटन बैराज। तो इसकी सहायक नदियाँ देख लें एक बार, ठीक है। आप एक बात याद कर लें, जो नदी पूर्व की तरफ जाती है वो नदी क्या बनाती है, डेल्टा, सीधी सी बात है। तो दाएं से इसमें मिलती हैं मांजरा, प्रवरा, मूला, मावेर, मांजरा, प्रवरा, मूला, मावेर, ठीक है। और बाएं से मिलती हैं पैनगंगा, वैनगंगा, ठीक है। पैनगंगा, वैनगंगा यहाँ पर है। और रामगंगा कहाँ पर आती है, अपनी गंगा नदी तंत्र में, ठीक है। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। बरदा, इंद्रावती, पेंच, प्राणहिता और दरना, ये इसकी सहायक नदियाँ आप याद कर लें। आपको बताया मैं कोई ट्रैक नहीं देता, केवल कंसेप्ट चलता है अपना। तो नाम के हिसाब से ही आप निकाल सकते हैं किसकी सहायक नदी है, उसका नाम ही बता देगा आपको, क्योंकि उसका नाम उसी स्टेट के हिसाब से होगा। तो देखना आप एक बार गोदावरी फ्लो में नासिक से निकली त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है। और ये नांदेड़ होते हुए महाराष्ट्र में, और या आकर के भद्राचलम जो कि फेमस स्थान है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से होते हुए और ये आकर के यहाँ पर डेल्टा का निर्माण कर देती है, ठीक है, जिसको कि अपन बोलते हैं गोदावरी डेल्टा। कहाँ पर आकर के मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो देखिए महानदी सेट कर लें, ये महानदी वाला मैप है, ठीक है। गोदावरी, ये देखिए गोदावरी, ये गोदावरी रिवर है। कहाँ से निकलती है, देखो महाराष्ट्र से, नासिक से निकलते हुए कितनी लंबाई है। अब लंबाई देखिए, नासिक से यहाँ से महाराष्ट्र से निकली और आंध्रा में आकर के, तो इस गोदावरी से बनती है कोलेरू लेक, जो कि फेमस लेक है। कोलेरू लेक का जो जिलों वाला जो टॉपिक अपना आएगा आगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। ये देखिए आर्थर कॉटन रोज बैराज, आर्थर कॉटन बैराज है ये, ठीक है। ये देखिए बैराज का मतलब होता है पुल बना हुआ है, ये काफ़ी लंबा बैराज है। यहाँ पर इसका पानी रुका हुआ है, मतलब इस पानी की स्पीड को स्लो कर दिया जाता है बैराज पे। तो अगली रिवर आती है अपनी कृष्णा रिवर, ठीक है। कौन सी रिवर, कृष्णा रिवर। दो हो गई महानदी, गोदावरी, अब आती है कृष्णा। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, ठीक है, जार गांव में। गांव का नाम है जार, जो कि सह्याद्री पड़ता है महाराष्ट्र। तो इसके पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री बोला जाता है, ठीक है, सह्याद्री बोला जाता है। सह्याद्री क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये इसका लोकल नेम है सह्याद्री, ठीक है, किसका, पश्चिमी घाट का, महाराष्ट्र में। कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से और जार गांव में, ठीक है। गोदावरी के बाद इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है प्रायद्वीपीय नदियों में। इसकी लंबाई कितनी है, 1401, ठीक है। सबसे ज़्यादा टोटल अपनी इंडिया की जो रिवर्स है उनकी लंबाई में देखो, सबसे ज़्यादा गंगा, उसके बाद गोदावरी, तीसरी कृष्णा, ठीक है। तो महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जाकर के बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। कहाँ पर, हमसा देवी के पास, ठीक है। हमसा देवी प्लेस का स्थान है, ठीक है, जगह का नाम है हमसा देवी। वहाँ पर जाकर के आंध्र प्रदेश में और मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। स्टेट महाराष्ट्र से निकली, वहाँ से कर्नाटक गई, कर्नाटक से तेलंगाना गई, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में जाकर के मिल गई। ठीक, तेलंगाना बीच में क्यों आया, क्योंकि यह आंध्र प्रदेश से बना है तेलंगाना। अगर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना नहीं बना होता तो यहाँ से कर्नाटक से सीधा कहाँ जाती, आंध्रा में जाती, आंध्रा की सीमा में, क्योंकि इसका सीमा डिवाइड हो गया, बॉर्डर डिवीजन हो गया। उसके बाद इससे पहले तेलंगाना वाले पार्ट में जाकर के घुस जाती है। हमसा देवी के पास कहाँ जाती है, बंगाली खाड़ी में जाकर मिल जाती है। देखिए कृष्णा गोदावरी डेल्टा प्रसिद्ध डेल्टा है, जो कि कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों द्वारा बनता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा शहर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। फेमस प्लेस है विजयवाड़ा। साउथ की मूवीज़ जो ज़्यादातर आंध्र प्रदेश स्टेट की जो मूवीज़ है वो विजयवाड़ा में फिल्माई जाती हैं। कृष्णा की सहायक नदियाँ देख लें एक बार। तो दाएं से आकर के इसमें मिल जाती है, दाएं से आकर के मिल जाती है भीमा,
भीमा सबसे लंबी सहायक नदी है इसकी, मूसी, कोलेरू, मुन्नेरी, ठीक है। और बाएं से आकर में जाती तुंगभद्रा, तुंगभद्रा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी इसमें ड्रेन करती है तुंगभद्रा, ठीक है, और सबसे लंबी भीमा है। और बाएं से आती है तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, कोयना और बेन्ना। ये गंगा जो पीछे आता है, यह गंगा पे एक और कंसेप्ट देख लें हमारे वीडियो देख के कि कौन सी गंगा कौन सी आकर मिलती है, राम गंगा, बैन गंगा, दूध गंगा, कई सारी गंगाएं हैं, उनको आकर के आप वीडियो देख के उसको क्लियर कर लें। वैसे मैं साथ ही साथ बताता जाता हूँ, ठीक है। तो पंचदूध कृष्णा के लिए, ठीक है, दूध कृष्ण भगवान ज़्यादा पीते हैं, कृष्ण भगवान को प्रिय है दूध, ठीक है, तो वो 5 गिलास दूध पीते हैं, ठीक है, पंचगंगा और दूध गंगा। ये देखिए कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकली, ये महाबलेश्वर प्लेस है महाराष्ट्र में, और यहाँ से फ्लो होते हुए और ये अपनी अमरावती होते हुए और आकर के नागार्जुन कुंडा प्रसिद्ध प्लेस है साउथ का, आंध्रा का, और ये आकर के बंगाल की खाड़ी में ड्रेन हो जाती है। यहाँ पर विजयवाड़ा जो कि बंगाल की खाड़ी के पास ही इस पर प्लेस बना हुआ है, विजयवाड़ा के पास ही आकर के ये अपनी बंगाल की खाड़ी में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। जैसे तापी पर बना हुआ सूरत। अब आता है कावेरी। कावेरी रिवर एक पूर्व की महत्वपूर्ण नदी है जो कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व की ओर बहती है। तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो है ताल कावेरी, ठीक है, ताल कावेरी बोलते हैं उसको अपन। ब्रह्मगिरी श्रेणी में पश्चिमी घाट, ठीक है, कहाँ से निकलती है, कर्नाटक स्टेट में, कर्नाटक का जब कोडगु जिला है जो पश्चिमी घाट में पड़ता है, वहाँ पर ब्रह्मगिरी सीरीज से यह कावेरी नदी निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा का ये मैंने लिख दिया वैसे रहेगा में, लेकिन जो पूर्व की ओर नदी बहती है वो नदी सीधा सा डेल्टा बनाती है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि एक फेमस जलप्रपात है, फेमस वाटरफॉल है, वह कावेरी नदी पर बना हुआ है शिव समुद्रम। तो शिव समुद्रम में क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगा हुआ है जिसके द्वारा बेंगलोर शहर की विद्युत आपूर्ति पूरी की जाती है, और यह एशिया का पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। ओके, शिव समुद्रम से क्या बनता है, विद्युत जल आपूर्ति की जाती है। इससे क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगा हुआ है पर बहुत बड़ा। तो यह एशिया का पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र है, एशिया का ये फैक्ट है यहाँ पर, एशिया का पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम जलप्रपात पर बना था, ठीक। इससे बेंगलोर शहर को जो कि विद्युत आपूर्ति की जाती है कर्नाटक में। अन्य नदियों की अपेक्षा यह नदी साल भर बहती है। तो साल भर बहने का कारण क्या है कि जो अन्य नदियाँ जो प्रायद्वीप की वह मौसमी है। जैसे कि मानसून में इसमें जल ज़्यादा बढ़ जाएगा, गर्मियों में कम हो जाएगा, सर्दियों में थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन जो कावेरी है वो साल भर बहती रहती है, क्योंकि इसके जो ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र है उसमें तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा मिल जाती है। कब, गर्मी में तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त हो जाती है, तो इसमें पानी बता रहता है। और सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसून से मिल जाती है, ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून से सर्दियों में और दक्षिण पश्चिम मानसून से गर्मियों में वर्षा का जल प्राप्त होता रहता है, जिससे यह साल भर बहती रहती है, ठीक है। तो यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है, ठीक है। तो आप ये तो पता होना चाहिए कावेरी नदी साल भर बहती है। साल भर बहने का कारण भी है दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर के बहती है। शिव समुद्र मैंने पहले बता दिया आपको, और श्रीरंगपट्टनम द्वीप, ठीक है, शिव समुद्र और श्रीरंगपट्टनम महत्वपूर्ण नदी द्वीप हैं जो कि कावेरी नदी पर बने हुए हैं। और स्वर्णरेखा के बारे में पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा सा। स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर, पठार, छत्तीसगढ़ के आसपास वाला क्षेत्र, ठीक है। और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर कड़ी लग गया यहाँ पर एक खाड़ी, ओके, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो इस नदी में सोने के प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है, तभी इसका नाम स्वर्णरेखा है। इसमें सोने के थोड़े थोड़े निक्षेप पाए जाते हैं, क्योंकि यह जब छोटा नागपुर पठार को काट कर आती है, बहती है इस पर, तो इसमें थोड़ा सा जो सस्पेंडेड मटेरियल के रूप में थोड़ा सा सोना, क्योंकि छोटा नागपुर पठार पर पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर के यह सोने को थोड़ा थोड़ा जो निक्षेप है, केवल बहुत लो लेवल में जो कि सोना है वो इसके जो बेसिन में पाया जाता है। तो जो जमशेदपुर सिटी है, ठीक है, फेमस जमशेदपुर शहर है जहाँ पर टाटा इस्पात भिलाई
ठीक है। टाटा इस्पात केंद्र लगा हुआ है जमशेदपुर में, तो वह इसी नदी के तट पर है। कौन सी नदी पर? स्वर्णरेखा पर। अगली नदी आती है अपनी ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी का भी उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है, वही छत्तीसगढ़ के आसपास वाला क्षेत्र। यह कोयना और संक दो नदियों से मिलकर बनी है। जैसे कि जो कि राउरकेला शहर है, ठीक है, वह इसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा पर और राउरकेला ब्राह्मणी पर। यह भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगली आती है दामोदर नदी, ठीक है। उद्गम स्थल इसका छोटा नागपुर पठार है और बंगाल में जाकर के हुगली नदी से मिल जाती है और कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ओके, धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, तो इस हमारा जो वीडियो है इसकी जो कि PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वीडियो का जो PDF है वो ले लें।